सोच रहा है जो पला है मारने दुख तो आला था जो काम करेगा ये बात से दुख तो इस बात का और जो बात रह जाने का नहीं मैं खाऊं ना जस दुख रहा और मुदा पाड़क रहेगी बैठ कौन पाड़ेगा कौन की करेगा ये किसका के अपनी जिंदगी से अपने बाल से अपना दमेड़ के गंदी बस सर माँ बाप का कारण मेरा मामा कर वो किस सेवा करूँ मेरा मामा कारण मेरा मामा का देखा आड़स एक तो आड़ मारा के दे 8 टक क्या दे मेरे क्या नाम मामा का महावीर कितका है यो सरडे काली गाड़ी बोला सीट मेल दो रहे हैं मैं तो दौड़े अच्छा उसका क्या रोल था इसमें सारी जो मेरी माँ धमकी दिया करती है जो वो बना दिया करता मेरी माँ ने आप देख लेंगे प्लान कर देंगे आज ये मेरे को लाट ला कर देंगे जमीन तो बट के दे रखी होगी कम ज्यादा जमीन तो मेरा बाबू का नाम थी अच्छा ये में था हमारा खाता नहीं रहा जो जब नाइट के हम को पूरी करावा जमीन नाम ये बोया करते कि मैं थोड़ी बहुत जमीन तम शीर में थे अच्छा शीर में हुई थी सारा काम शीर में था एक था हमारा बाप एक मेरी बेटी थी इन दूसरा माँ बाबू तो जाना खड़ा है जो वो भी बात अड़िया करती ना एक तेरा पर के भाई तो माँ बाबू तेरा बेटिया है वो भी सोचा करते हैं कल युवा भी थी उसका मैं शुरू में तो ठमार क्यों है तो मेरा बाबू का तो ठमार थी वो बातें कोई बना मेरी ना मेरी घर वाली कौन है क्या पुत्र कहाँ गया दूसरी वो क्या था ये क्या तैयार कर रही हूँ ये कौन मेरी माँ का कारण है और मेरा बाबू का नाम जो समासी घोड़ी आई और मेरा बालक मारे मेरी माँ बाप का कारण है जो माँ मेरी बेबी ने घर बैठा थे वहाँ अगली का समाधान करो अगला घर आ जाएगा ना उनको उन्होंने घर आएंगे उसके ने मतलब बैर आएगा तो अब इसका क्या उजाड़ हो गया मैं अपना घर उजड़ेगा मगर या घर बैठेगी पता आगरा का उजड़ेगा मगर कोई नहीं मानी मेरी माँ है तो सबके गंदी डुबाई तीब तने तंग करा कर दे माँ बाप हाँ माँ कराया कर दी नहीं तक क्या नाम है माँ का मेवा देवी पिताजी का दाद सिंह मतलब तंग किस तरह करा करते तंग तो जुगर मैं दिमाग ते जुगर नु थे घर गस्ती के लायक होने देने और कहते थे अच्छे और मेरे कहते थे कड्डम ये तेरा है भाई है जुगर तेरा कहते नु कहते दादी और चलना जुगर मारा नहीं है बड़ा तो जुगर ओड़ा जान कहते जो दे दी और मेरे कहते नु ना मां जुगर यो काम करके आना ना भाई मेरा बस की बात कोई तीब क्या खातर तंग करे थे ये जुगर मेरे घर वाली मार दी थी जुगर उन्होंने तंग करके ने कई एक साल पहले एक महीना किसने मिलना 8 तारीख ने 5वें महीने के क्या नाम था आपकी घर का सरोज वो भी तंग कर वो तंग करके मारी थी हाँ उन्होंने स्प्रे उन्होंने पियाई थी अच्छा दोनों स्प्रे पियाई थी और बाजा दौड़ी करी मैं और गया मैं तो खेत में जा रहा था तो पुलिस कार्रवाई तो कोई नहीं हुई कोई पुलिस वो तो पर केस कराया था फिर वो तो पहले सारी दरखास्त तेरो पर वो स्प्रे पियाई थी मेरी माँ भाई बड़ा मामा पे बड़ा बाबू ने बैठा रहा मैं खेत में आया मैंने पूरा किताब लाया बड़ा पूरा 10 तरीकू बाबू बोला स्प्रे का टोटा कर रही है फिर मेरी भाभी आ गई मेरा सुबह से ब्रेन छोड़ दे वहाँ बोला बड़ी सीरीज हो रही है जो बहनी ले गई है मेरा तो तुरंत देरी हुई मेरे तो नहीं होता माँ की तो वो मजाक कर रही है मैं थोड़ा बहुत हो रही होगी मगा कि मैं बात खड़ा खड़ा रही होगी मैं तुमको होता तो पीगी मेरी माँ तो जते बैठ गई स्प्रे पहनती है अपना घर बैठ गई उनके और मैंने फिर मैंने फोन करा बड़ा मत हो रहा है मेरी मारी है बुला रही है मगर माँ हूँ आज बोला तेरी बाढ़ देखा 20 आदमी मेरे इकट्ठे करे थे 8 टक्के तो आड़ा है मेरे जो दिया हाथ कमाए रखी दिया सोई नहीं दिख रहा है एक इस पाँव का जो तक था घूम रहा तो रखा एक आड़ वैर ने कड़मो मार रखी थी मेरा जो ये वैर ने कड़मा इंसान भी होंगे वहाँ से ये यार काम ठीक से मुंह भी नहीं कोई कब है है इंसान से कोई नहीं इस साइड में मैं ले गया था दांत जुगर मार का मेरी माँ का जुगर भाई उसके हाथ में का एक दिन की सासू जुगर को मार दिन जुगर घर बसता रह जे तो मेरा माँ है छोरे थे तो ये बाण उधर घर में कोई कौन थे कि आप और बच्चे थे बस कद ई
आज ये तो आज छुट्टी होगी, आज पहले छुट्टी हुई। अच्छा आज बार था आज। माँ बाप की सारे थे बाप जा रहा था मेरी बुआ के, मेरी बुआ थोड़ा ले जा रहा था उधर, बुआ मरीज नहीं करा ली उस पास से। और माँ? बाप ने तो उसको मेरी बुआ थोड़ा ले गया, और मेरी माँ जो वहाँ मरी थी उधर नहीं बाहर की थी। आज आई को नहीं आइए कौन दी माँ काटू माँ और काटू माँ कदम है। तो ईब आज के मन में आई हाँ तो जो 8 तारीख थी, 8 तारीख में वहाँ मरी थी, जो मेरे को पता है देख लिया वहाँ जो मर गई तो मेरा क्या रह गया। छोरा का क्या नाम है? बसंत क्या साल का है? है ये 17.5 साल का। कौन सी पढ़ा था? 12वीं में। और छोरी? छोरी 16.5 साल की, वह भी 12वीं पढ़े। अच्छा वही बार में। हाँ छोरी होशियार थी और उसके करके एक क्लास छोड़ दी छोरा, मैं दोनों इकट्ठे पढ़ देंगे अच्छा दोनों आका। फिर घर ने कमरा बखाई किस तरह की? घर अपना कमरा घर आए मतलब जो दोनों फांसी तोड़ी है पल्ला, और फिर मैंने सरबांस की गोली खाई। बस ये गोली दे रहा कि आऊँगा तो उसमें प्यार रखेगा। सवेरे पे जी रात ने ना सवेरे पहली सवेरे भी और वो मैंने 20-25 गोली इकट्ठी करा के एक दो कितने तो ले ना पूरे इकट्ठी करा के भी ना लिया मैंने लेता ना। अच्छा एक वो नींद को नहीं आती बस वो सारे वो रंग लिए दे दिया दे बेचैनी की जो और दे वो बनी खट्टी होगी कुड़की होगा तो वो पिया बना था मैं पी लो तो खा जो मैंने प्यार दिया। फिर मेरा मोटरसाइकिल का पंचर हो गया, कल वो पंचर लगा के लिया हट के फिर पंचर लगा के लिया मन छोरी सुती पाई छोरा फोन देख रहा मैं सो जा भाई मगा फोन को लिया छोरा थोड़ी बार सोएगा। फिर मैंने उनको जोड़ा ऊपर को जोड़ा पहन के ना लटा लेनी नु प्राण छोरी सुती थी इच्छा को छोरा सके था पना छोरा मारा फांसी तोड़ के फिर छोरी मारी। क्या टंगे टंगे हाथे कर दिया आते करते काम जो करना फांसी कौन टंगी कुंदा पे? ना अच्छा हाथे गला घोट दिया। आते करते काम बस। फिर बताइए आपने गाँव वाले पता बाहर कैसे आके चला? मैं वीडियो बनाने लग रहा था भाई जो मेरा जो कि मैं लिया दिया है भाई जो मेरा को कर्जा मांगा है मैंने उधर देना है उधर लेना है भाई जो तुम्हें है मेरी भाभी थी वो जो रोज मोहन ब्रेन कुआड़ बंद से उनका शक हो गया को करे बड़ा भाई का छोरा था उन्होंने फोन बता दिया वो उन्होंने साकल तरली दो कुआड़ थे मेरे एक ही साकल बंद थी एक ही ऊपर ली थी मैंने बोल दी मैंने तुम मर रहेगा जो ये बोल देखो आगे देखेगा तो साकल खुल जाएगी वो साकल खुल गया मैं वीडियो बनाने लाया मैंने गोली तो पता ही खाया रखी थी तो बाबा आगे बेटा क्या कर दिया मैं गोली खा ली वो जो मेरे दे दी बस सारी बच जाएगा। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि धनाना गांव में 2 बच्चों की उसके पिता द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां जाकर देखा कि 2 बच्चों की हत्या की गई है और उसके पिता के द्वारा, और साथ में ये भी मैं ज्ञात हुआ कि संदिग्ध उसके पिताजी ने भी कुछ ऐसी संदिग्ध कुछ चीज़ें ले रखी है जिस उसमें उसको हमने मेडिकल हॉस्पिटल भिजवाया और बच्चों की जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है उसकी जो कंप्लेंट है उसकी दादी द्वारा दी गई है और उसके पिता पर हत्या के आरोप लगाए हैं जिसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। बच्चों की हत्या कैसे की कुछ पता चला है? अभी प्रारंभिक जांच में तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, अभी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद जैसी स्थिति साफ होगी आपको बता दी जाएगी। बच्चों की उम्र कितनी थी? उम्र बच्चे एक की 17 साल की, एक की 15.5 साल के आसपास। मेरा नाम जसवंत है और मैं नीमड़ीवाड़ी गांव का रहने वाला हूं। वो जो मृतक हैं वो मेरे मामा की लड़की के बच्चे थे। तो ये घटना हुई है, क्या कारण लगता है? ये कारण जो मेरे मामा की लड़की तो 1 महीने पहले गुजर गई थी और जिससे मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता था और इसलिए इसने बिना बताए इस घटना को अंजाम दे दिया। जो आपके मामा की लड़की बताई गई है वो किस कारण से उन्होंने? वो छोटी मोटी घर में कड़े हो गई थी, झगड़ा हो गया था। अच्छा, घरेलू कलह के कारण? हाँ हाँ, तब उसका बीपी लो हो गया था, वो बीपी लो होने से गुजर गई थी। बच्चों को क्या दिया गया है, किस प्रकार? बच्चों को सुबह इसने आम का जो जूस पिलाया था उसमें नशीली गोलियां दी पहले, फिर वो बेहोश हो गए और फिर इसने वो तार से गला घोट दिया बच्चों का। सर आज दिन में करीब 10:30-11 बजे कंट्रोल रूम से चौकी में सूचना आई थी कि धनाना गांव में सुभाष नाम के व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। जिस सूचना पर मैं अपने अन्य साथी कर्मचारियों को लेकर मौका पर पहुंचा तो सुभाष पुत्र आज़ाद वासी धनाना थर्ड, इसके घर में इसका लड़का बड़ा बसंत जिसकी उम्र 17 साल और छोटी लड़की थी आरुषि जिसकी उम्र 16 साल, ये दोनों अलग अलग चारपाई पर मृत पाए गए। इनका
लाश का निरीक्षण करा तो दोनों के गर्दन पर बारीक नीला निशान था और पूछताछ पर और प्राथमिक जांच से पता चला कि भाई जो मोटरसाइकिल स्कूटर के जो ब्रेक की जो तार होती है वो लोहे की चाबी पानों को बांध करके उससे गला दबा करके हत्या करी गई है। और ये भी सुनने में आया कि भाई इससे पहले बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया। मौका पर गांव के काफ़ी लोग मौजूद थे और जो मृतक बसंत और आरुषि है, दोनों बहन भाई हैं, उनके दादा और दादी मौका पर हैं। दादी मेवा ने अपने लड़के सुभाष के खिलाफ शिकायत दी है कि वे नशीला पदार्थ खिला पिला के इनकी हत्या करी गई है। उसमें मेवा की शिकायत पर हत्या का पर्चा दर्ज करके ना जांच की जारी है और दोनों बच्चे बसंत और आरुषि को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल भिवानी मोर्चरी में रखा गया है। डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो क्या कारण निकल के आया, क्यों बच्चों की हत्या की? ये सुनने में आया है कि 1 माह पहले जो सुभाष है जिसने ये हत्याकांड किया है, उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया था। तभी से इसने उसके सुसाइड के बाद अपने माँ बाप को मार पीट के घर से निकाल दिया था, जो अब अपनी रिश्तेदारी में कहीं रह रहे थे। और बच्चों के साथ भी उसका मनमुटाव था और वो बार बार यही कहता था कि सबको मार के मैं खुद मरूँगा। और कोई रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। तो ये काम क्या करता था, फाइनेंस कैसी? नहीं, ये खेती बाड़ी करता था। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते? बच्चे दोनों बच्चे बडेसरा गांव में प्राइवेट स्कूल में दोनों ही +2 क्लास के छात्र थे। अच्छा, जिसने घटना को अंजाम दिया है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी क्या सूचना है? उसको भी मौका पर जब काबू किया गया तो उसकी हालात थोड़ी ख़राब थी और वो उसने खुद बोला कि भी मैंने भी सल्फास खाया है। जो उसको प्राथमिक इलाज के लिए GH भिवानी भेजा गया था। यहाँ से उसको आगामी उपचार के लिए PGIMS रोहतक रेफ़र कर दिया गया है, जिसको पुलिस की गार्ड वहाँ लेकर गई हुई है। आगे जैसी सूरत होगी उसका इलाज के बाद उससे गहनता से पूछताछ करके नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।